नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। ओम शांति। आज है 31/12/96 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग यह है, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन बेहद हाल के उद्घाटन के अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। पीछे वाले कौन और दूर वाले कौन? एक तो हद के पीछे वाले जो हद के नयनों के सामने पीछे बैठे हुए, और दूसरे दूसरे बेहद में जो पीछे आए हैं ज्ञान में और बाप दादा से दूर बैठे हुए उस सभा के हिसाब से। उनके लिए बोला कि आप अगर ऐसे सोचते हैं कि पीछे वाले दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा की नजरों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, दूर वाले कहाँ बैठे हैं? दुनिया के किसी कोने में बैठे। तो चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। कोने में भी आराम से बैठा जाता है, माना अभी तो आराम से बैठे हो। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो वो खुशी उमंग उत्साह तालियों से दिखाई रहे। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग व सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई दी। कहाँ कहाँ दिखाई दी है? यादगार हजारों भुजाएं दिखाई हुई हैं। वो कहाँ दिखाई है? शास्त्रों में यादगार रूप में। किसकी हजारों भुजाएं? ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाई दी हैं। भुजा माने मददगार आत्माएं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। वो भुजाएं प्रैक्टिकल में होंगी या सिर्फ कहने मात्र की बात? हजार भुजा वाले ब्रह्मा का शास्त्रों में गायन है, तो प्रैक्टिकल बात का गायन होता है ना। जब भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी जरूर कोई होगा ना। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। गई है, ये बात बताने की जरूरत है। सामने वहां बैठे हुए हैं, हाल में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है,
तो ये बात बताने की जरूरत है कि तालियां, खुशी की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बात हुई, किससे बात कर? बुद्ध रूपी हाथ की, बुद्ध रूपी हाथ से ताली बजती है। माना एक की बुद्धि के वाइब्रेशन दूसरे बुद्धि की वाइब्रेशन से मिलते जुलते हैं, तो ताली बजती है। वो तालियों की आवाज बाप दादा के पास पहुंच गई। देखो आज दो विशेषताएं, एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। किसका? शांतिवन का, ईंटों का या बेहद का? कैसे उद्घाटन करेंगे? हद के शांतिवन का उद्घाटन या बेहद के शांतिवन का उद्घाटन? बेहद के शांतिवन का उद्घाटन होता है वैसी स्टेज बनाने से। बाप दादा तो बता रहे हैं कि आप उद्घाटन कर रहे हैं, और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। कौन सा नया वर्ष है? सत्य धाम है, शांति धाम है। शांति धाम जैसी स्टेज अगर है तो वर्ष भी कौन सा होना चाहिए? सत्य। वो नया वर्ष शुरू होने वाला है, इसलिए दोनों की बाप दादा सभी बच्चों को अपने दोनों बाहों में सभी बच्चों को समाते हुए मुबारक दे रहे हैं। और नए वर्ष में जैसे अभी इस समय उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही सदा अपने को बाप के साथ अभी साकार रूप में हो और सदा व्यक्त रूप में साथी समझना। किसके साथी हो? साकार रूप में, बाप के साकार रूप में साथी। सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना और अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। आवाज बंद हो गया, सही का पहला अनुभव होना है। इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी नीचे ऊपर बात नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन किसी भी सीन को, चाहे नेगेटिव ही हो, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देंगे। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, उस शक्ति को सिर्फ यूज करो। शक्तियां तो बहुत हैं, उन शक्तियों को समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये नया हाल, नया वर्ष, इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बना औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है, इस बात का अनुभव कराने का वर्ष है। शांतिवन का अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है।
किसका? शांति का। ईंटों के शांति वन में क्या ऐसा संगठित वाइब्रेशन हो उसके द्वारा? वाणी द्वारा तो वर्णन करते हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है, क्योंकि अनुभवी मूर्त हो ना। कि वाणी मूर्त हो? क्या हो? किस बात के अनुभवी मूर्त? वाणी के ज्यादा अनुभवी मूर्त या शांति को अनुभव करने के अनुभवी मूर्त? कि मन में संघर्ष चल रहा होगा वो शांति का अनुभव कर सकेगा? नहीं करेगा। और जो क्लियर होगा, समस्या मूर्त नहीं होगा, वो शांति का अनुभव करेगा। तो शांति के अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। माने ज्ञान का तो अनुभव है, वाणी से ज्ञान सुनने सुनाने का तो अनुभव है, लेकिन शांति का अनुभव बहुत कम है। तो ऐसा कोई भी बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी मूर्त नहीं बना सकते हो। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल करके ऐसे बोलेंगे। यहाँ तक तो आते हैं, लेकिन अनुभवी हो जाएं वो कोटों में कोई बनते हैं, कोई में भी कोई। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नीचे आवेंगे, कभी सोच में पड़ जावेंगे। तो अनुभव अर्थात फाउंडेशन पक्का। आधा अनुभव है तो फाउंडेशन भी आधा पक्का है। और उसकी निशानी है छोटी छोटी बातों में, छोटी बड़ी हाथ बातों में हिलते रहेंगे, अचल नहीं होंगे। क्यों? आने वाली बातें व समस्याएं वो प्रबल हो जाती हैं, इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। गिरते तो नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते जरूर। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्ति के फाउंडेशन को पक्का करो। जो चलते चलते आज बहुत फास्ट है और कल थोड़ा चेहरा बदलता हुआ नजर आता है, लटकता हुआ नजर आता है। कारण क्या हुआ? उस शांति का अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर के, न्यारे और प्यारे होकर के खेल समान उस खेल को देखेंगे। बात नहीं देखेंगे, खेल देखेंगे, तो मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो क्या भी बात हो, आपके लिए बड़ी बातें तब लगती है जब फाउंडेशन जरा सा कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% से पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है।
बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, युद्ध करना अब अच्छा नहीं लगता है। क्यों मेहनत करते हो? क्यों युद्ध करते हो? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे क्या? तो योगी तू आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाना है तो क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुआ, इस बात में हाँ नहीं कहते हो? कहने से कहते हो, दिल की उमंग से हाँ नहीं कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में आप हिलते हो, थोड़ा थोड़ा हिलते हो या बहुत हिलते हो, और बाप को वहाँ वतन में अनुभव हो जाता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे होकर के अचल और अडोल बनना है। बनेंगे ऐसे नहीं, बनना ही है। तो ऐसा है, ऐसे जो समझते हैं कि बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया किसी भी कारण से, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वो उठाओ। शर्म आता है उठाने में? तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा डेट बताओ, विनाश की डेट बता दो। तो है ना ये क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन है। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होता है तो क्या करेंगे? कोई डेट हुई? डेट हुई या वर्ष हुआ? वर्ष बता दिया, वो भी नहीं बता दिया। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, खुद नहीं फिक्स बताया। अच्छा चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? पहले पूरी बात सुनो, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। क्या कि बाप दादा ने कह दिया कि 2000 में होगा? बाप दादा कहते हैं समझो, ये डेट नहीं दे रहे हैं। बहुतों ने ये भी फिक्स कर लिया है कि अभी तो बाप दादा ने डेट नहीं तो वर्ष तो अनाउंस कर ही दिया। तो ये डेट नहीं दे रहे हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं कि 2000 तक आपको अगर बताते हैं तो आप क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? क्या बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? 2000 में तो बात की बात, और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे
गिनती करते रहेंगे, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास, तो डेट कॉन्शियस बन जाएंगे ना, सोल कॉन्शियस बनेंगे। क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे, या बनेंगे, या कि सोचेंगे कि अभी 4 वर्ष तो पड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, लास्ट वर्ष में पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी हो जाओ। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, अभी क्या बताया, चलो 2000 में हो, अभी बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को बाद में बनाएंगे या पहले बनाएंगे? दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे, सतयुग में संपूर्ण बनाएंगे। बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले तो बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं चाहिए? अभी अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आज के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं, तो फिर विनाश कैसे होगा? विनाश कब हो? जब पूरी राजधानी तैयार हो जाए, फर्स्ट डायनेस्टी की। अगर तैयारी नहीं हुए तो फिर राज्य किस पर करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ये अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, कौन से बच्चे? हाँ, जो बुद्ध रूपी हाथ देख करके, फेस देख करके ज्योतिषियों की तरह बताते हैं, उन्हों के ऊपर ये काम रखा हुआ है, डेट बताने का। क्या काम रखा हुआ है? हाँ, उन्हों के ऊपर ही ये काम रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? कौन से ज्योतिषी बच्चे? किनके लिए इशारा दिया है? हाथ की रेखाएं देख करके जो भविष्य बताए देते हैं। हाथ कौन सा? बुद्ध रूपी हाथ। पहला बुद्ध रूपी हाथ किसका है? पहला बुद्ध रूपी हाथ किसका? जिसमें सारी दुनिया की सब बातें रेखाओं में लिखी हुई हो। कोई पहला हाथ भी होगा? अरे कोई बीज होगा दुनिया का, तो उसके बुद्ध रूपी हाथ में सारी रेखाएं सब बातों की भरी हुई है। फिर भी बाप के बच्चे हैं, तो जो दो ज्योतिष कर सकते हैं वो उन बच्चों को करने दो, उन्हों को कमाने दो। ज्योतिषी लोग भी कमाई करते हैं ना, उन्हों की कमाई का साधन तो यही है क्या कि ज्ञान की बातों की रिसर्च करें, बाबा ने जो कुछ बोला है उसमें रिसर्च करें, नई बात निकालें और दूसरों को सुने। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो। किन बच्चों से?
हाँ, उन ज्योतिष बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? हाँ, समझा? इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष बनना है अनुभवी मूर्त। अभी कई बच्चे रूरियान में बहुत ही मीठी मीठी रूरियान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप कर दो। अब ऐसे होगा क्या? बाप मददगार जरूर है और अंत तक मदद करते रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार हैं? है? जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद कर देते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ, हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। अगर एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये बात असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे, फिर मदद बाप। ऐसे नहीं कि मदद बाप पहले, बाद में बच्चे हिम्मत करें, तो उल्टा नहीं करो। मदद बाप और फिर हिम्मत बच्चों। कभी उत्तरी ध्रुव और कभी दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है। तो ये जो रूपरेखा है अभी की, वो धरती की रूपरेखा फिर नहीं रहेगी। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाति नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि ये सब भक्ति मार्ग में ही भक्ति है रात। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने के लिए। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। रात भी किसकी? ब्रह्मा की। जो ब्रह्मा की रात है सो ब्राह्मणों की रात। बप्पा की क्यों नहीं बताई है? बड़ी अम्मा की क्यों बताई? ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ। बड़ी माँ की रात क्यों बताई? माँ अगर एक बाप की मत पर चले और चलाए तो घर में रावण राज्य शुरू होगा। जब घर में रावण राज्य नहीं शुरू होगा तो मोहल्लों में भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि सब घरों में एक कीमत पर चलने वाले होंगे। घर घर में स्वर्ग होगा। लेकिन यहाँ खुश होने की बात नहीं है। तो पांडव सब फूल के गरगोटा हो जाए। क्यों? तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तो पति कौन है? जो बच्चे हिम्मत का पांव थोड़ा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। 31/12/96 की अव्यक्तवाणी, चौथा पेज, चौथी लाइन। अच्छा, और नए वर्ष में क्या करेंगे?
अभी तक बाप दादा की एक सेवा की बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो ही जाएगा। हुआ नहीं है अभी क्या? कि गीता का भगवान कृष्ण है या शिव बाबा है, ये अभी फैसला नहीं हुआ है। वो फैसला तो हो ही जाएगा। लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि इसने ही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। अभी वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है, इसने ही सहयोगी वो तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ। किन्हों को? जो स्नेही और सहयोगी हैं, सिर्फ उन्हों को आगे बढ़ाओ। या कोई भी बच्चों को, नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप की समान लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही है, तो वारिस किसने बनाए? सतयुग की प्रजा भी राइल चाहिए। कौन से जन्म की? फर्स्ट जन्म की। वो प्रजा भी कम है। प्रजा बनी है जो ये अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स मिले हैं इस वर्ष में, प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट तो अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? प्रजा चाहते हैं। अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो, माना? यहाँ वारिस तैयार करेंगे तो एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। क्या था? और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? प्रजा निकालने का। या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, 9 लाख प्रजा ही निकाल सकते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा के तरफ अटेंशन जाए। किसका? प्रजा भी जो निकले उसका अटेंशन किसकी तरफ जाए? परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। वो अभी इनकॉग्निटो है। प्रत्यक्ष नहीं है। बच्चे अपने शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन बाप है ये सबके मुख से निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया। जब सबके मुख से निकलेगा कि बाप आ गया तो विनाश आ जाएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे।
कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन प्रत्यक्ष तो करो। माला तो बनाओ। वापिस देखने के लिए तैयार है। इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे। तैयार हो? पांडव बताओ। 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है कि अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं? क्या समझते हो? तैयार है? बोलो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार हैं। शक्तियां भी चुप हैं, कहने से हाँ जी बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते। अच्छा, 18 तारीख को माला बना करके देना, बड़ी जल्दी। अच्छा है ना? हाथ उठावेंगे तो आधी सभा कहेगी कि 16,000 में है। पहले दादियां देवे क्या है? क्या देवे? पहले दादियां देवे, फिर बाप दादा पास करेंगे। जो समझते हो वो दादियों को मदद करना। अपनी चिट्ठी लिख करके देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में। फिर दादियां उनको पास करेंगी। क्या ऐसे नहीं समझना कि चिटकी दे दी है बस हो गया। पहले यह पास करेंगे, फिर बाप दादा पास करेंगे। पहले तो चिटकी देने वाले ही कम निकलेंगे, हिम्मत करने वाले कम। फिर उसके बाद फिर उसमें छटनी, दादियां उनको पास करें, दादियों के मन पसंद हो। फिर उसके बाद फिर बाप दादा पास करें, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे इस वर्ष में? 5वां पेज। बाप दादा ने एक रिजल्ट देखी सभी बच्चों की, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वो कौन सी बात है? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे संबंध संपर्क से। आप सभी का चैलेंज है ना अपने को, लेकिन विश्व के आगे बोलते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना। ये आपका चैलेंज है, ये बोलते हो ना, जानते हो ना कि इसे लेक लास्ट जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। तो कितना करना पड़े? अभी मनसा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। 21 जन्म में ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा, द्वापर से लेकर के जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूज्य तो हो ना।
33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। ये जमा का प्रभाव होगा मनसा का। और जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उनको फिर वाणी द्वारा गायन और पूजन ज्यादा होगा। वाणी द्वारा उनकी महिमा और पूजा युक्त होती है, काम चलाऊ पूजा नहीं होती है, युक्त पूजा। क्योंकि वाणी द्वारा आप सभी उन्हों को सुख देते हो, शांति देते हो, तो वाणी द्वारा आपका आधा कल्प वाणी से बहुत युक्त गायन होगा। एक गायन होगा और दूसरा युक्त पूजी बनेंगे। और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं हैं, आधा दिन किया, आधा दिन नहीं किया, कभी नहीं किया, ऐसे नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है तो आपके हर कर्म की पूजा होगी। बहुत से देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली आत्माएं जो हैं, स्नेह से सहयोग से जो जमा करते हैं, उन्हों को चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो, मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से उन्हों को स्नेह अनुभव होगा और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। समझा? अभी अपने को चेक करना कि चारों बातों में मेरा जमा का खाता कितना है। 3 में ज्यादा है, 1 में कम है, या 1 में कम है, 3 में कम है, तो सब देखना। बाप दादा ने जो रिजल्ट देखी तो बाप दादा को पसंद नहीं आई। अभी उस रिजल्ट को क्या बताएं बैठकर। इसलिए शास्त्र में ही कह देते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है, और जल्दी लाना है तो इस वर्ष से ही अपनी चारों बातों का चारों बातों का खाता बढ़ाओ। कम खर्च, बालानसी बनो। वाणी से भी बहुत व्यर्थ जाता है, जो जरूरत भी नहीं होगी उसमें भी टाइम लगाए देते हैं। मनसा में जो सोचने की बातें नहीं होती हैं वो भी सोचने लग जाते हैं, तो जमा का खाता कम होता जाता है, वेस्ट हो जाता है, जमा नहीं होता है। तो विनाश के पहले जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाप दादा को बताना, बाप दादा तो जमा का आर्डर देते हैं, आर्डर देने में देरी लगेगी तो आप भी आर्डर करो। ताली बजाई और हुआ, ये ताली तो बजा ली ना, अभी तैयारी की ताली बजाओ। सभी ने बार बार तालियां बजाई। आज तालियों की महफिल ज्यादा है, बाप दादा बच्चों को देख करके खुश हैं। समझा? क्या करना है इस वर्ष में? बाप दादा कभी कभी अचानक हर बच्चों की टीवी का स्विच ऑन करते हैं। हर एक बच्चे की टीवी है तो बहुत रमणीय दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक, बैठेंगे ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो सब तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट का खाता बहुत है। बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कम बोलो मीठा बोलो। तो स्लोगन याद है, सभी ने ये स्लोगन चारों ओर लिखकर भी लगाया, लेकिन दीवारों में तो लग गया। अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी के बारे में सब पूछते, कहाँ है और वो क्या करते हैं। तो पूछने वालों को निश्चय है कि एडवांस पार्टी सूक्ष्म वतन में है। निश्चय नहीं है तभी तो पूछते हैं।
क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? कौन? एडवांस पार्टी वाले। तो वो आत्माएं कहती हैं हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे? सूक्ष्म वतन में बोलते हैं क्या? भाषा होती है वहां। तो वो आत्माएं कहती है हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे? और प्रत्यक्ष क्या आकारी वतन में होंगे या साकारी वतन में? साकारी वतन में ही प्रत्यक्षता की बात है और अकेले प्रत्यक्ष नहीं होंगे, साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। अगर मानो एडवांस पार्टी का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, ये क्या है, उसमें आप नहीं होंगे। ऐसा है कि एडवांस पार्टी में आप नहीं होंगे, सिर्फ एडवांस पार्टी होगी। वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाएं। एक राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड, एक साथ ताली बजाएं। दूसरी तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, लेकिन वो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि समय तो जड़ है, वो समय आपकी रचना है। आप आर्डर करो तो वो तो सदा तैयार है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनने की तैयारी करो। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, मानो टीचर्स हैं या निमित्त बड़े बहने हैं, उनको अपने संबंध संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसा तैयार करो जो हर एक के मुख से निकले, चाहे सेंटर पर साथी हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन हर एक के सहयोग से वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के भी मुख से, कोई के भी वृत्ति से ऐसा नहीं अनुभव हो कि ये अनुभव तो बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। समझा? ऐसे नहीं समझना कि जो सेंटर्स के बड़े हैं वो बने, हम तो बने नहीं। क्या नहीं बने? अनुभवी मूर्त। तो सबकी अंगुली चाहिए, चाहे भंडारे का कार्य करने वाले भी हैं, लेकिन सभी जिम्मेवार। अभी इस वर्ष की इंड में ये रिजल्ट पूछेंगे, क्योंकि डायमंड जुबली हो गई, अभी समाप्ति के नजदीक है। डायमंड जुबली में भी डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन सी जुबली में बनेंगे और कौन सी जुबली बनाएंगे? डायमंड से भी कुछ ऊंचा होता है क्या? और मनानी है कि समाप्ति करनी है? मनानी है ना। दादियां बताओ, 100 वर्ष की मनानी है। अगर 100 वर्ष की मनानी है तो फिर भले ढीले ढाले चलो। अगर जल्दी करना है तो इस वर्ष में पहले आप तो बनो। जो रोज आने वाले हैं या कभी कभी के रिजल्ट में हैं, ब्राह्मण की लिस्ट में हैं, वो सब तो तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे तो ताली बजाएंगे। क्या कहा? आप किससे कहा? जो सामने बैठे हुए उनसे कहा कि जब आप ताली बजाएंगे तो सब तैयार हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी पर है। अगर कल तैयार हो जाओ तो कल बजावेंगे। सायरन बज गया, देखो ये बज रहा, तो सभी तैयार हैं कि होने ही है। रिजल्ट देखेंगे, हर सेंटर पर रहने वाले और हर सेंटर पर आने वाले, फिर देखें नंबर कौन लेता है। ये बात ठीक है ना? पांडव ठीक है? पांडव चुप हैं, सोच में है क्या? पांडव के लिए चुप है और शक्तियां फोर्स में। देखो बाप दादा ने तो अपना वायदा पूरा किया, डेट पर आ गई ना।
अभी आप भी डेट पर पूरा तैयारी करो, डेट पर तैयार हो जाना। ये बड़ा हाल पसंद है कि छोटा हाल ठीक है? अभी तो और ही वृद्धि होनी है, इस हाल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो। जितना बड़ा हाल बनाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। अच्छा, बाप दादा सभी जो इस स्थान के सेवा के निमित्त बने हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कोई थोड़ा बहुत रह गया है तो सोचना नहीं, तैयारी है। फिर भी देखो बाप दादा देख रहे थे कि थोड़े समय में जितना फास्ट काम किया है वो उतनी प्रमाण समय को देखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, और बाकी थोड़ा सा है वो भी हो जाएगा। बाप दादा को पसंद है, दादी ने आप लोगों को लेना दिया, लेकिन बाप दादा तो मुबारक दे रहे। किस बात की? कि शांतिवन का काम पूरा किया। दादी है निमित्त बनाने के, अगर नहीं कहती तो आप आज बनाते नहीं। तो उनका काम है कहना और बाप दादा का काम है मुबारक देना। नाम तो नहीं ले सकते, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य कंस्ट्रक्शन के निमित्त हैं 5-6 ग्रुप हैं। क्या था? शांतिवन को बनाने के कंस्ट्रक्शन के निमित्त ग्रुप 5-6 हैं। कौन से 5-6 हुए? अच्छा, पूरी माला में कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप, 12 ने में 108। तो उनमें से कितने ग्रुप बताए जो शांतिवन बनाने के निमित्त ग्रुप है? हद का शांतिवन नहीं, ईंटों का नहीं, कौन सा? बेहद का। तो 5-6 ग्रुप वो कौन से हुए? 2 तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और बाकी 3 और भी तो धर्म मुख्य रह गए। निर्वैर भाई, ये आपका बैकबोन है ना? कौन? हाँ, जिसका किसी से कोई बैर नहीं है। तो 5-6 ग्रुप हैं, इनका बैकबोन निर्वैर भाई। सभी दिल से बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की? कि निर्वैर भाई जिसका कोई से कोई किसी प्रकार का बैर नहीं है, वो आपका बैकबोन है। कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति। किसके प्रति? ठेकेदारों के प्रति। किस बात के ठेकेदार? जिन्होंने शांतिवन बनाने का ठेका उठाया है। लेकिन इस बारी के रिजल्ट में बाप दादा को सबूत मिला कि हर बच्चे का बाप से कितना स्नेह है। बाप ने कहा और बच्चों ने जी हुजूर, जी हाजिर किया। समय कम मिला है इन्हों को ठेकेदारों को समय कम मिला है। समय के अनुसार काम बहुत अच्छा किया और बहुत किया। आप सबने भी सहयोग दिया, इसलिए बाप दादा एक एक का दिल में नाम ले रहे हैं। मुख से नाम नहीं ले रहे हैं, दिल से ले रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चों को स्नेह के सबूत की मुबारक दे रहे हैं। हर बच्चे ने अपने दिल से अंगुली दी है, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सर्व के सहयोग से ये शांतिवन समय पर तैयार हो गया। दुनिया में तो अशांति होनी है, लेकिन तुम बच्चों के लिए शांतिवन तैयार हो गया। तैयार हो गया है ना? बैठने की योग्य तो है ना? खड़ा होना पड़ता है क्या? आप लोग वैसे ही खड़े हो ना, चाहे तो बैठ सकते हो। अच्छा है, बेहद का हाल है, लेकिन आगे क्या करेंगे?
बस इतना ही ठीक है। कई बच्चों ने बाप दादा को मीठा मीठा उलायना दिया कि हमने समझा था कि अभी संख्या नहीं मिलेगी, जो आवे सो आवे, लेकिन संख्या तो और कम हो गई, बहुत थोड़ी संख्या मिली है। तो अभी क्या करना पड़े, सोचना। अच्छा, टीचर समझती है ना कि और संख्या मिलनी चाहिए, ऐसे समझती हैं, सोचती हैं कि होना चाहिए। टीचर से हाथ उठाओ। टीचर्स को तो चांस मिल जाता है, एक ग्रुप में आते तो दूसरे में भी आ जाते। अभी सभी टीचर्स क्या करेंगी, रिजल्ट देंगी ना, तैयार करेंगी सेंटर को। जो समझती हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ। सभी निमित्त हैं, चाहे छोटी कुमारी रहती हैं, कुमार रहते हैं, भाई रहते हैं, सब जिम्मेवार है। 1 साल दिया है, 1 मास नहीं दिया है, 1 साल दिया है। मधुबन भी तैयार होगा ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो मधुबन में पहला एग्जाम्पल कौन बनेगा? सिर्फ मधुबन एग्जाम्पल बनेगा कि सब साथी बनेंगे, सब साथ साथ बनेंगे? बाप दादा ने देखा है कि मधुबन को कॉपी करना सबको आता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मधुबन को कॉपी करना बहुत सहज आता है। और एक स्लोगन बन गया है, मधुबन में भी तो होता है क्या? कोई बात तो हो जाएगी किसी से तो क्या कहेंगे, ऐसा मधुबन में भी तो होता है। अभी इस वर्ष में ये स्लोगन नहीं कहना कि इस वर्ष का स्लोगन है मुझे करना है, ये आपका स्लोगन है। ऐसे नहीं, मधुबन में ये होता है तो हम भी करें, ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे नहीं कहना। अभी करना ही है, मुझे करना है। अर्जुन मैं हूँ, दूसरा अर्जुन नहीं है जिसको देखना है, मैं अर्जुन हूँ, मैं निमित्त हूँ। अच्छा, इस मेले में सब जो प्रबंध मिला है इसमें संतुष्ट हो? जोर से हाँ नहीं कहते हो। 6-3 की अगस्तवानी। तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही हैं और होती रहेंगी। लगा तो स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, जैसे इस दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है तो अशांति बढ़ती जाती है, वैसे यहाँ ब्राह्मण की संख्या भी दुनिया में भी शूटिंग होती जा रही है। परिस्थितियां बढ़ती जा रही है, तो जो भी नई नई आने वाली आत्माएं हैं वो शक्तिशाली होंगी या बलहीन होंगी? मोस्टली